हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। यहाँ पे आपको हिंदी कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। माँ तुम ऐसी होती हो। मोहन बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वो अपनी माँ को बहुत चाहता था, पर उसे अपनी पत्नी और बच्चों उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी, साथ ही उसकी कमर भी बहुत झुकी हुई थी। वैसे वह अपना काम सब खुद कर लेती है, पर फिर भी वो उसकी पत्नी और बच्चे उसके लिए हमेशा खटकती है। बच्चे, दादी आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, मोहन के बेटे ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो बहुत दूर बैठी हूँ, मोहन की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वो मुझे चिढ़ाते हैं, पोते ने ज़ोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ बेटा, चिल्ला रहे हो? मोहन की पत्नी अंजू ने किचन से आवाज़ लगाई। देखो ना माँ, ये दादी ये ड्राइंग रूम में बैठी है और मेरे दोस्त आ रहे हैं, बेटे ने शिकायत भरे लहजे में कहा। हाँ माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को परेशान करती हो? अंजू ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। मोहन बाजू के कमरे में सब सुन रहा था। उसे दुख हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, पर वह असहाय था। अगर वो कुछ कहता तो उसकी पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उनके तर्क भी सही लगते थे, क्योंकि वह एक प्रशासनिक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था। उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अंत वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता। रात को मोहन की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो, कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी धुनधारा में उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताते हुए कि ये मेरी सास है। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार है, इलाज कराने आई है। मोहन को रोना आ गया, पर फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी, और बेटे को कोई भी दुख ना हो, इसलिए वो हर बात को चुपचाप सह लेती थी। मोहन बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत नहीं देखी गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, मोहन बहुत दिन हो गए हैं, मैं गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहाँ पहुँचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। पर माँ, वहाँ तो कोई नहीं, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? मोहन ने आश्चर्य से पूछा। अरे सब वहाँ है, गांव वाले, और वो तुम्हारे मामा जी तो उसी गांव में रहते हैं। फिर हम सारी व्यवस्था कर आएंगे। अंजू को तो जैसे मन की मुराद मिल गई। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। मोहन जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर विवश हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था, तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था। पर परिवार और पत्नी और समाज ने उनके इन मनोभावों को दबा दिया, और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों के बाद चाचा जी कनाडा में रहते थे, आने वाले थे। जब मोहन बहुत छोटा था, उसके पिताजी जीवित थे, तब वो भारत आए थे, और उसके बाद अब भारत आने वाले थे। पूरे परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। कनाडा से मोहन के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। चाचा ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से उनका स्वागत किया। क्यों मोहन, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ है? चाचा जी ने उत्सुकतापूर्वक पूछा। जी, वो गांव में रहती है, यहाँ उनका मन नहीं लगता, अंजू ने सपाट लहजे में
कह दिया। डॉक्टर चाचा ने मोहन की ओर देखा तो उसने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर चाचा सब समझ गए। बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन जब गांव पहुंचे देखा तो सरस्वती की बहुत तेज़ बुखार है और पलंग पर ऐसा पड़ी है। डॉक्टर चाचा दौड़कर सरस्वती के पास गए, उनके पैर छूकर रोने लगे। सरस्वती, ये हालत उनकी कल्पना से भी परे थी। वाह बेटा मोहन, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे शर्म तो नहीं आ रही होगी। डॉक्टर मोहन को लगभग डांटते हुए कहा, नहीं देवर जी, मोहन का कोई दोष नहीं, मैं खुद गांव आई थी। सरस्वती ने अपने बेटे का बचाव किया। मुझे सब पता चल गया भाभी, अब आप चुप रहो। क्यों बहू, तुम्हें अपनी सास की क्रूरता पसंद नहीं? समाज में उन्हें नीचा देखना पड़ता है ना। डॉक्टर चाचा ने अंजू की ओर व्यंग्य से देखा। अंजू ने भी अपना सिर झुका लिया। आज तुम जिस समाज के सतर पर हो वही उनकी संघर्षों की देन है। बेटा मोहन, तुम शायद मालूम नहीं, बचपन में जब 1 साल के थे, सांस से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी और तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में भी समस्या थी। तब तुम्हारी इस क्रूर माँ ने अपनी एक आंख और अपना भ्रूण मैरो तुम्हें देकर इतना सुंदर स्वरूप दिया। अंजू बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटों को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी, तुम्हें ईश्वर कभी माफ़ नहीं करेगा। डॉक्टर चाचा की आंखों से जलधारा बह रही थी। अब भाभी, आप मेरे साथ कनाडा जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी। सरस्वती ने कहा। डॉक्टर रमेश, जो उसके चाचा थे, उन्हें जो राज बताया, उसके बाद तो मोहन को यही लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान इस दुनिया में कोई और नहीं है। वह दौड़ता गया और माँ के सरस्वती के कदमों में से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध बहुत बड़ा है, मैं जानबूझकर चुप्पी साधी आपका अपमान करवाता रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। मोहन की अज्ञान दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। अंजू को भी बहुत शर्मिंदगी हो रही थी, पर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी सरस्वती से आंख मिलाई। सरस्वती ने अंजू के मन की स्थिति को समझकर उसको पुचकारते हुए अपने पास बुलाया और मोहन को डांटते हुए कहा, खबरदार मेरी बहू के मुँह से अलग करने की कोशिश की, तुम्हें ही घर से बाहर निकाल दूंगी। अंजू और बच्चों ने सरस्वती से माफ़ी मांगी और सरस्वती ने सबको माफ़ कर दिया। इसलिए कहते हैं, माँ माँ ही होती है। दोस्तों, कभी अपनी माँ का दिल मत दुखाना। जिस घर में माँ की इज्जत नहीं, वह घर में कभी खुशियाँ नहीं आती। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं न्यू कहानी के साथ। धन्यवाद।